बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टॉक विद हानी। इस बार उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुशबाश होंगे। एक नई वीडियो के साथ हानी हाजिर है। मेरी आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसको उन्होंने एबनॉर्मलिटी बनाने की वजह अपनी पावर बना ली, अपनी ताकत बना ली। ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है। मोटिवेशनल इसलिए कि इसको जानने के बाद, इसको सुनने के बाद आप लोग जानेंगे कि अगर हम में कोई खामी, कोई ऐसी कमी है तो उसको कमी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी पावर बनाने। सुल्तान कोसन एक तुर्क किसान और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा तवील कवच शख्स हैं। इनका कद 8 फुट 3 इंच है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 16 सितंबर 2009 को इनका नाम शामिल किया गया था। ये अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। इनके 3 भाई और 1 बहन है जो बिल्कुल नॉर्मल हाल में है। सुल्तान कोसन इतने दराज कद के हैं कि उनको चलने के लिए असा के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उनकी तवील कद की बदौलत उनकी तालीम भी अधूरी रह गई। वो किसान के तौर पे भी काम नहीं कर सके। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश शादी करना थी और वो उन्होंने कर ली। एक 31 साल की उम्र में उन्होंने एक शामी नजात लड़की से शादी की जो उनके 10 साल छोटी थी उनसे। 25 अगस्त 2009 को कोसन के कद का इंदराज अपने आबाई इलाके में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से 8 फुट 3 इंच हुआ था। इससे पहले यह एजाज़ चीनी बाशिंदे बाओसी शिन के पास था जिनका कद 7 फुट 9 इंच था। डेज़ी वेलास्केस वाशिंगटन में रहायशी डेज़ी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी के शिकार है जिसमें इनका वज़न नहीं बढ़ सकता। इस बीमारी के सबब उन पर बुढ़ापे के असर जल्द ही नमूदार होने लगे हैं। डेज़ी को यह बीमारी बहुत छोटी उम्र से थी। उनकी पैदाइश के बाद डॉक्टर्स ने डेज़ी के वालिदैन को कहा था कि ये बच नहीं सकती, लेकिन वो बच गई। जब लेसी ने स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल के बच्चे और टीचर्स सभी उनको मजाक उड़ाते थे। टीचर्स उनके वालिदैन को कहा कि घर में पढ़ाया करें, उनको स्कूल ना भेजा करें। स्कूल का माहौल इस बच्ची की वजह से ख़राब होता है, बच्चे से डरते हैं। लेसी जब अपने आप को देखती तो उसे खुद से बहुत नफरत महसूस होती थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि वो इतनी बुरी क्यों है। उसे देखकर लोग पसंद क्यों नहीं करते, लोग उससे डरते क्यों हैं, उठ के भाग क्यों जाते हैं। स्कूल के कुछ बच्चों ने लेसी की कुछ वीडियो बनाकर अपनी एक निजी वेबसाइट पर भी अपलोड की जिसमें लिखा हुआ था दुनिया की सबसे बदसूरत औरत। वीडियो देखकर हर कोई उसे बुरा कहता था और कहते थे लोग कि तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सब देखकर लेसी दिल बर्दाश्त हुई और उसने सोचा कि उसे वाकई मर जाना चाहिए। वह खुदकुशी के तरीके सोचने लगी, लेकिन फिर उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों न मैं इस बीमारी के बावजूद भी लोगों के लिए मिसाल बनूं। इसी जज्बे के साथ लेज़ी ने ऑनलाइन अपनी कहानी लिखना शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया। मैं देखने में बुरी ज़रूर हूँ पर अंदर से बहुत अच्छी हूँ। मेरी बीमारी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। और आज लेज़ी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। मैंडी सेलर्स 20 फरवरी 1975 को लिंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुई। एक बरतानवी खातून जो एक नादिर बीमारी में मुब्तला है, जिसके नतीजे में उसकी दोनों टांगों का वजन गैर मामूली इजाफा होता रहा। 2006 में डॉक्टर्स ने मैंडी सेलर को बताया
کہ وہ سنڈروم نام کی ایک بیماری کا شکار ہے۔ جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں صرف 120 لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ڈاکٹرز کو یقین نہیں تھا کہ یہ زیادہ دیر تک زندہ بچے گی، تاہم وہ 18 ماہ کی عمر میں چلنے لگی تھی۔ جب اس کی والدہ جان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ 7 سال کی عمر میں سیلرز کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی، تو انہوں نے اپنی بچی کو غیر معمولی زندگی فراہم کرنے کی کوشش کی، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہا۔ 19 سال کی عمر میں 1994 میں مینڈی سیلر خود رہنے کے لیے باہر چلی گئی، BSc کی ڈگری حاصل کی۔ وہ بیساکھی میں ویل چیئر کے سہارے چلتی ہے۔ اس کی بائیں ٹانگ گھٹنے تک 2010 میں کاٹ دی گئی۔ سرجری کے 22 ماہ کے بعد اس کی ٹانگ نے دوبارہ تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا، اور یہ تھی ایسے لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے اپنی کمی کو، اپنی خامی کو اپنی پاور بنایا۔ آپ لوگ بھی اپنی کمی، اپنی خامی کو خامی مت سمجھیے، اس کو اپنی پاور بنائیے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے نئی آنے والی امیزنگ فیکٹس بہت اچھی تھی ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔